प्रदेश में 8 साल से योगी जी की सरकार है, देश में 11 साल से मोदी जी की सरकार है। आप देख रहे हैं कहीं दंगे कर्फ्यू हो रहे हैं, तो अधिकारी अपनी कलम फंसा के थोड़ा कोई काम करेगा। देखिए, ये विपक्ष के लोग बिना मतलब का बोलते हैं। अभी रात में जो है भाजपा सरकार में ही मंत्री कानपुर के अकबरपुर कोतवाली में धरने पर बैठी थी। इस पर क्या कहेंगे कि अफसर सुन नहीं रहे हैं नेताओं? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत कोई काम उनका रहा होगा और जो काम न होने लायक है तो अधिकारी अपनी कलम फंसा के थोड़ा कोई काम करेगा। अब कोई आरोप है कि SC/ST के मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। अब उनका मामला है, लेकिन हमारे संज्ञान में तो नहीं है। अब जैसे आप आजमगढ़ में हैं, एक मामला आजमगढ़ में बता दीजिए, आप बलिया बता दीजिए, मऊ बता दीजिए, बनारस बताइए, चंदौली, जौनपुर, इधर कहीं बताइए। कोई व्यक्तिगत मामले को लेकर के अगर नेता अड़ता है या मिनिस्टर, तो हम उसकी कमजोरी मानते हैं। अब इकरा हसन का भी मामला आया सर, वहाँ भी, और इस तरीके से एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि नौकरशाही जो है ये लगाने वाली? देखिए, हम कैसे मान लें। आज इसी प्रदेश में आप उठा के देखिए, जब पिछली सरकारें सपा बसपा कांग्रेस की रही हैं तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं। आज प्रदेश में 8 साल से योगी जी की सरकार है, देश में 11 साल से मोदी जी की सरकार है। आप देख रहे हैं कहीं दंगे कर्फ्यू हो रहे हैं। कहने के लिए लोग कह रहे हैं। आप अगर राजनीति का चश्मा उतार करके देखिए, आप उस रेलवे जंक्शन पर जाइए जहां आप बैठ के ट्रेन पकड़ने के इंतजार करते थे। आज के 10 साल पहले तो उस स्टेशन पर जब ट्रेनें रुकती थी, आप बैठते थे तो वहाँ चूहे मिलते थे। आज चूहे नदारत हैं स्टेशन से। गंदगी सुबह होती थी, आज वो नदारत है। रेलवे प्लेटफार्म का उसका सौंदर्यीकरण हुआ, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप उठा के देखिए सड़कों का, कल तक जो स्थिति थी आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो विकास के लिए काम हो रहा है, तो विकास काम होने में कहीं ना कहीं किसी को तो दिक्कत होगी ही। अभी सर अम्बेडकर नगर से एक आजमगढ़ को जोड़ने की सड़क है और ये लंबे समय से खराब है। सरकार दावा करती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। देखिए, अगर ये किसी ज़िले में एक आध दो सड़कें इस तरह की हैं, तो अब जैसे हम आजमगढ़ की बात करें, एक कप्तानगंज से अहिरौला 21 किलोमीटर सड़क है और यहाँ के जनप्रतिनिधि उसकी पैरवी नहीं कर पाए। एक सिकंदरपुर से आती है सड़क 5 किलोमीटर है, खराब है। अब जब मैं उस सड़क पे पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने हमसे पूछा कि भाई मंत्री जी सड़क से आ रहे हैं? हम कहे हाँ आ रहे हैं। कहाँ कैसी स्थिति है? हम कहे खराब है। तो ये जनप्रतिनिधि, जनता जो चुनती है, उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि सूबे के मुख्यमंत्री से मिलके, विभागीय मिनिस्टर से मिलकर के, प्रमुख सचिव से मिलके उसको कराना चाहिए। जब लोगों ने मुझे बताया तो मैं खुद, हमारे भाई राज्य मंत्री हैं ब्रिजेश सिंह जी, मैं उनसे मिला। फिर उसके बाद मैंने खुद मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है उनसे मिला। फिर जो है PWD जो प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान जी, उनसे मिला। हमको अंदाजा है कि इसी हफ्ते पैसा सैंक्शन हो जाएगा और बरसात बाद काम चालू हो जाएगा। जिस सड़क का जिक्र आप कर रहे हैं ना, वो सड़क कोई लिख के हमको दे दे, हम लिख के दे देंगे। नहीं, आपको हम नहीं कह सकते ना। किसी से लिखवा के दिलवा दीजिएगा। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्या जनता से होगा? जनता से होता रहा है। जो प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो जनप्रतिनिधियों से होता था, उसके लिए अभी मैं पिछले दिसंबर में 24 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। उनको भी बताया कि धनबल और बाहुबल को रोकना है तो ये जनता से चुनाव हो जाए। और गृह मंत्री जी से भी 2 बार मिलके इस बात को कहा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है दोनों लोगों ने। और मुख्यमंत्री से करीब हमारी 4 बार इस मामले पे बातचीत हुई है। तो चूंकि स्टेट का मामला है नहीं, वो लोकसभा और राज्यसभा में वो कानून पास होना है, तो उन्होंने बताया तो है कि होगा। ये पंचायत चुनाव जनता से होगा या फिर जाएगा फिर इस तरीके से? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं और चुनाव समय पर होगा। ये जो चर्चा है चुनाव टलने की, देखिए, ये विपक्ष के लोग बिना मतलब का बोलते हैं। और चुनाव क्यों टलेगा? जब कोई बहुत विषम परिस्थिति होती है तब ना चुनाव टलता है। पंचायत चुनाव आप अकेले लड़ेंगे यूपी में? कोशिश तो कर रहे हैं कि छोटा चुनाव होता है, जो पार्टी के नेता होते हैं, कोई सिंबल पे चुनाव होता नहीं है। तो सभी लोगों की राय है कि सब लोग अपने छोटे छोटे नेताओं को चुनाव लड़ा के उनको साथ इकट्ठा किया जाए
और ताकि 27 का चुनाव मजबूती से हम लोग, पंचायत चुनाव में आपस में लड़ेंगे और फिर मिलकर लड़ेंगे? कहाँ आपस में लड़ेंगे भाजपा का प्रत्याशी भी आएगा ना पंचायत चुनाव में? अब वो अंदरूनी मामला है ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।